राख से उत्पन्न हुआ रिवालसर सरोवर। हिमाचल प्रदेश की भूमि में एडवेंचर से लेकर तीर्थ हर वो विशेषताएं हैं जो हर उम्र के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती और उत्साहित करती हैं। इन्हीं सारी विशेषताओं में मौजूद है रिवालसर तीर्थ, जहाँ की सबसे प्रमुख विशेषता है वहाँ का रिवालसर सरोवर और पद्मसंभव की विशाल मूर्ति। आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित खूबसूरत सरोवर की, जिसके आसपास बसा है छोटा सा रंग बिरंगा नगर। यह सरोवर ही इस छोटी सी जगह की असली पहचान है। रिवालसर सरोवर रिवालसर कस्बे की खूबी को बखूबी से विस्तारित करता है। हिमालय पर्वत की तलहटी पर बसा रिवालसर जीवंत और शांत है। मुख्य तौर पर इसे बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। हालांकि यह बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल तो है, पर इसके साथ ही साथ यह सिख धर्म और हिंदू धर्म के लोगों के लिए भी एक पवित्र नगरी है। एक ही जगह पर विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के संगम के दर्शन के लिए रिवालसर सबसे उत्तम जगहों में से एक है। तो चलिए आज हम चलते हैं इसी पवित्र भूमि रिवालसर की सैर करने कुछ शानदार तस्वीरों के साथ। कथानुसार मंडी के राजा अर्शधर को जब यह पता चला कि उनकी पुत्री ने गुरु पद्मसंभव से शिक्षा ली है, तो उसने गुरु पद्मसंभव को आग में जला देने का आदेश दिया, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म अधिक प्रचलित नहीं था और इसे शंका की दृष्टि से देखा जाता था। इसके लिए बहुत बड़ी चिता बनाई गई जो 7 दिन तक जलती रही। 7 दिनों तक चिता के जलने के बाद वहाँ एक झील उत्पन्न हो गई, जिसमें से एक कमल के फूल में से गुरु पद्मसंभव एक 16 वर्ष के किशोर के रूप में प्रकट हुए। इसके बाद राजा ने अपने इस गलत कार्य के पश्चाताप के लिए अपनी बेटी का विवाह गुरु पद्मसंभव से कर दिया। रिवालसर में स्थित गुरु रिनपोचे अर्थात पद्मसंभव की विशाल मूर्ति खुद में ही यहाँ की सबसे खूबसूरत आकर्षण है। गुरु रिनपोचे की यह भव्य मूर्ति रिवालसर की पहचान के तौर पर भी मान्य है। ऐसी मान्यता है कि रिवालसर झील में एक किनारे से दूसरे किनारे तक समय समय पर चलने वाले टीलों में गुरु पद्मसंभव की आत्मा का निवास है। तिब्बत के लोग गुरु रिनपोचे की पूजा अर्चना करने और उनको श्रद्धांजलि देने रिवालसर ही आते हैं। रिवालसर के केंद्र में स्थित रिवालसर सरोवर, जिसे कमल सरोवर भी कहा जाता है, यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। यह सिर्फ बौद्ध धर्म वालों के लिए ही एक पवित्र भूमि नहीं, बल्कि हिंदू और सिख धर्म वालों के लिए भी एक पवित्र स्थल ही है। सरोवर में पाई जाने वाली मछलियों को भी पवित्र माना जाता है और पर्यटक सरोवर के किनारे आकर इन्हें खाना खिलाते हैं। सरोवर के निकट ही गुरु पद्मसंभव द्वारा स्थापित मानी पानी नामक बौद्ध मठ और एक गुरुद्वारा भी स्थित है। जैसा कि पहले ही बताया है, रिवालसर कई धार्मिक स्थलों से भरा हुआ है। यहाँ कई बौद्ध मठ स्थित हैं, मंदिर है और गुरुद्वारे भी। रिवालसर मठ रिवालसर में स्थित मुख्य बौद्धिक मठों में से एक है। यह बौद्ध धर्म के हीनयान परंपरा के अंतर्गत आता है। रिवालसर मठ की यह खूबसूरत रचना यहाँ की सबसे खूबसूरत और आकर्षक जगहों में से एक है। कमल सरोवर के तट पर ही बने हैं कृष्णा मंदिर और शिव मंदिर, जहाँ से सरोवर का खूबसूरत नजारा और भी मनोरम लगता है। रिवालसर के नजदीक ही अन्य दिलचस्प आकर्षण है लोमास ऋषि की गुफा। यहाँ ऐसी मान्यता है कि लोमास ऋषि ने इसी गुफा के अंदर तपस्या की थी, इसलिए इसे लोमास ऋषि की तपोभूमि भी कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा कहा जाता है कि सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह भी जब रिवालसर आए थे, तब वे भी इसी गुफा में रहे थे और इसलिए ही तब से यह स्थान सिख धर्म का भी पवित्र स्थल बन गया। गुरुद्वारा रिवालसर साहिब को गुरु गोबिंद सिंह जी के यात्रा को चिन्हित करने के लिए बनवाया गया। कहा जाता है कि मुगलों से युद्ध में पहाड़ी राजाओं से मदद मांगने के उद्देश्य से वे यहाँ पधारे थे और 30 दिनों तक यहाँ रहे। मंडी के राजा जोगिंदर सेन ने सन 1930 में इस गुरुद्वारे का निर्माण कराया। बैसाखी के अवसर पर श्रद्धालु यहाँ स्नान के लिए आते हैं। आपको यहाँ की यात्रा में हिमालय पर्वत की तलहटी पर बसे खूबसूरत नजारों के अद्भुत दृश्य के दर्शन होंगे और साथ ही साथ
मंडी की इस रंगीन जगह पर रहने के मजेदार अनुभव मिलेंगे। हालांकि रिवालसर हिमाचल प्रदेश का सबसे कम जाना जाने वाला हिल स्टेशन है, पर इसकी खूबसूरती को अगर आप एक बार देख लेंगे तो बस यही के होकर रह जाएंगे। रिवालसर मंडी से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको रिवालसर आने के लिए सबसे पहले मंडी आना होगा, जहां से आप रिवालसर किसी बस या टैक्सी द्वारा पहुंच सकते हैं। यहाँ रोज मंडी से रिवालसर के लिए बस सुविधा उपलब्ध है। आप धर्मशाला से भी बस या टैक्सी द्वारा रिवालसर पहुंच सकते हैं, जो यहाँ से लगभग 155 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।